अगर आप अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते हैं, अपने बेटे के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने माँ बाबूजी को छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हम साथ में रहेंगे। आप अगर अपने माँ बाबूजी को छोड़कर मेरे साथ रहने आएंगे, तभी आप अपने बेटे के साथ रह पाओगे। हाय हाय, ये क्या बोल रही है? इसकी बातों पर ध्यान मत दे, अपने कान बंद कर ले। तुम्हारे कान खुले ही कब होते हैं जो तू बंद करने को बोल रही है? अरे आपसे नहीं बोल रही हूँ, लल्ला से कह रही हूँ। पागल हो गई है औरत। हाय हाय लल्ला, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। कुछ भी अनाप शनाप बोल के लल्ला को बहकाना चाहती है। देखना रोशन भाभी, अब आएगा मजा। तुम पागल हो गई हो सुरभि? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा? रुको, तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। ला मेरा बेटा। जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, कोर्ट कचहरी कीजिए, जहां जाना है जाइए और जो करना है कीजिए। लेकिन अगर आपको बेटा चाहिए तो आपको अपने माँ बाबूजी से अलग होना पड़ेगा। शाबाश। अरे तू क्या अलग करवाएगी हमें? तुझे तो हम घर के बाहर फेंक देंगे और बच्चे को अपने साथ रख लेंगे। हाँ, एवढं सोपं नहीं है माजी, इतना आसान नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकती। सही बात है। कौन कहता है ऐसा नहीं कर सकते? अरे हमारा कानून ये कहता है। मांगता है तो आप वकील साहब से पूछ लो। क्यों अयर भाई? कौन वकील? हाँ, अरे बड़े साइंटिफिक वकील हैं ये साहब, बड़े साइंटिफिक वकील हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से जैसे एक रॉकेट को साइंटिस्ट जन्म देता है, वैसे ही एक बच्चे को एक माँ जन्म देता है। कानून ये कहता है रॉकेट हमेशा साइंटिस्ट के पास रहना चाहिए और बच्चा हमेशा माँ के पास रहना चाहिए। बराबर ना? बिल्कुल सही बात है। बबीता जी क्या समझाया है, परफेक्ट। वाह वाह, ऐसा तो किसी वकील को भी नहीं सूझेगा। मतलब किसी और वकील को भी ऐसा सब नहीं सूझेगा, है ना? मतलब क्या दलील दी है? मेरे के कहने का मतलब क्या दलील दी है? बिल्कुल रॉकेट जैसी दलील। अफलातून। हाँ तो बोलिए लल्लू जी। लल्ला जी। सॉरी। हाँ तो बोलिए लल्ला जी, अगर आप अपनी पत्नी से अलग हो गए तो आपके बच्चों की कस्टडी यानी कि आपके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कानून बच्चों की माँ यानी कि आपकी पत्नी को सौंपेगा। और कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाएंगे वो अलग। सोच लीजिए। तो बोलिए क्या करना है आपको? होना है अलग? तो शेखर बाबू, अभी आपको तय करना है आपको किसके साथ रहना है। उनके साथ जिनको आप बापू कहते हैं, या उनके साथ जो आपको बापू कहने वाला है। मेहता साहब धीरे धीरे आटे में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। लल्ला, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। तो चिंता मत कर, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। अरे ओ लल्ला जी, आजकल शादी होना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। यहाँ मुझे पहली शादी के लिए कन्या नहीं मिल रही, वहां तुझे दूसरी शादी के लिए कहां से मिलेगी? हाँ, और मान लो लल्ला, और चमत्कार से तुम्हारी दूसरी शादी हो गई,
तो ये क्या गारंटी है कि वो दूसरी बीवी जो आएगी वो तुमको बेटा ही पैदा करके देगी? भाई सोचने वाली बात ये है कि अगर दूसरी बीवी से भी बेटा नहीं हुआ तो क्या करोगे लल्ला? तो तीसरी, न तो चौथी, न तो पांचवी। 80-90 साल तक वो तो कोशिश जारी रखेंगे। अरे जेठालाल, ऐसे कैसे दूसरी तीसरी शादी करते रहेंगे भाई? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि प्रयास चलता रहेगा। जब तक आप पहली पत्नी से तलाक नहीं ले लेते तब तक दूसरी शादी आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो कानूनन अपराध है। अरे वकील साहब बोलिए ना। हाँ, करेक्ट है। देखिए, सुनिए क्या बोल रहे वकील साहब। कानून के हिसाब से पहला शादी चालू होने के बावजूद अगर जो दूसरा शादी किया जाए तो वो विस्फोट ब्लास्ट हो जाता है। विस्फोट? फॉर एग्जाम्पल H2O, पानी का फार्मूला। अब इसमें से मान लो H2 है शेखर बाबू और O सुरभि भाभी। अगर H2O में से O अलग कर दिया जाए और उसकी जगह पर SO4 रख दिया जाए तो H2SO4 बन जाएगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिड तो तुम्हारे पूरे खानदान को जलाकर राख कर देगा। तेरी बाबरे बाबा, पूरा जला देगा। अय्यर भाई अच्छा बोले। क्या बोले समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा बोले। सामने वाला डर गया। हाँ बराबर है। और क्या? सूड़ी, बोल पप्पू। लगता है अब आ रहा हूँ पहाड़ के नीचे। करेक्ट क्या है यार, आ जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने कहा था ना, अपना लल्ला इनकी बातों में कभी नहीं आएगा। हाँ, वो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। शाबाश बेटा। मैंने फैसला कर लिया। मैं अपने परिवार को लेकर के आप लोगों से अलग हो जाऊंगा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है। मुझे मेरा बेटा चाहिए। समझदार निकला। हाँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लल्ले की माँ, क्या कहा इसने? हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। लल्ले के बाबूजी, बहुत अच्छा हुआ कि आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, वरना आप बहरे के साथ साथ गूंगे भी हो जाते। ये बेटे के लिए हमें छोड़ देगा, अपने माँ बाप को। क्या लल्ला तू बहू के कहने पे हमें छोड़ देगा? अपने माँ बाबूजी को छोड़ देगा तू? अरे लल्ला, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तू उन्हें ही अपने से अलग कर देगा? देखा लल्ले की माँ, तू कहती थी ना बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ले, ये लाठी बनकर सिर पे गिरा है अपने। हाँ लल्ले के बाबूजी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा लल्ला हमारे साथ ऐसा कर सकता है। अरे लल्ला, वो हमसे अलग हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? पापा, अगर हम दादा दादी को छोड़ के चले गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको वक्त पे दवाई कौन देगा? देखा लल्ले की माँ, जिस बेटे के साथ हम इतना बुरा व्यवहार किए वो हमसे कितना प्यार करती, और जिस बेटे को हम जान से भी ज्यादा प्यार की वो आज हमको छोड़ के जाने को तैयार हो गया है। अरे भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए?
बिल्कुल सही कहा चाचा जी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे ना। सही बात है। आपने शेखर के मन में बेटे के अंधे मोह का जो बबूल बोया है, उसके कांटे अभी आप ही को चुभ रहे हैं। देखा आपने, आज अपने बेटे को पाने के लिए आपका बेटा आपको छोड़ रहा है। चलो सुरभि, अब तो मैंने तुम्हारी हर शर्त मान ली है। अपने बेटे और बेटी को लेकर के यहाँ से चलते हैं। बेटे को लेके चलते हैं। बोल इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? जिसे देखकर तुम फूले नहीं समा रहे हो और जिसे अच्छे से अच्छी परवरिश देने की बात कर रहे हो, और जिसके लिए आप अपने मम्मी पापा तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वो बेटा नहीं बेटी है। क्या? हाँ जी बेटी, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? ये बात क्या है? आप लोग समझाइए, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये नाटक गोकुलधाम निवासियों ने खेला है। और ये नाटक आपके साथ इसलिए खेला गया ताकि आपको पता चले कि बेटी की अहमियत क्या होती है। सही बात है। एक्चुअली आपकी बहू को बेटा नहीं बेटी ही हुई है। और आपकी वजह से उनको अपनी बेटी को मंदिर में छोड़ना पड़ा। और आपके डर की वजह से मजबूर होकर एक माँ ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। बेटी, एक और धोखा। ये क्या नाटक है? ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? हाँ बाबूजी, चलिए यहाँ से। हाँ बाबूजी, चलिए। इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। भाऊजी गए नहीं? इन्हें देखिए, बेटे के पीछे इतने पागल है कि बेटी की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। चलिए माँ बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? तू जा लल्ला, तेरा प्यार हमने देख लिया। हाँ, हम तेरे साथ नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है बेटा। हमने जो बेटियों को नफरत करने वाली गलत सोच तुझे विरासत में दी है ना, उसी की वजह से आज तू हमें छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तूने हमारा मोह तोड़ दिया। जोड़ दिया? अरे क्या जोड़ा है इसने? परिवार ही तोड़ने चला है। हम अपनी की हुई गलती को सुधारेंगे। हमारी बहू और हमारी दोनों बेटियां हमारे साथ रहेंगी। हम हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छी परवरिश देंगे। ओ वाह जी वाह, ये हुई ना बात। सही बात है। पापा प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा क्या है जो बेटे कर पाते और बेटियां नहीं कर पाती? पापा प्लीज रुक जाइए, मैं आपका बेटा बन के रहूंगी। क्या बात है, ऑल द बेस्ट सुहानी बेटा। देखो देखो देखो, कैसा पत्थर जैसा बाप है, फिर भी बेटी का प्यार देखो अपने बाप के लिए। सॉरी बेटा, पर आपके पापा बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। दो बेटियों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा, इन सबसे मैं डर गया था।
और बेटियों को बोझ समझने लगा था। भगवान की खातिर आप बेटी को बोझ मत समझिए। बेटी तो अपनी किस्मत खुद लेकर आती है और भगवान ने बेटी को भेजा है तो उसकी सारी व्यवस्था भी की है। और बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वो तो उल्टा माँ बाप का बोझ हल्का करती है। एकदम सही कहा दया भाभी, है ना? ये मेरी बेटी सोनू है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सोनू जैसी बेटी दी। हाँ, सोनू तो टप्पू सेना की शान है। पढ़ाई में, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, हर बात में नंबर 1 है हमारी सोनू। सही बात है। तो शेखर साहब, सिर्फ भिड़े को ही नहीं, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को गर्व है कि सोनू हमारी सोसाइटी की बिटिया है। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में कोई भी कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करता। ना ही कभी किया और ना ही किसी को करने देंगे। बराबर। भेदभाव करने की आवश्यकता भी क्या है? बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं, दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह। अगर बेटे आसमान के तारे हैं तो बेटियां चांदनी है। अगर बेटे बादल की तरह मस्त है तो बेटियां नदियों की तरह चंचल है। दोनों बिल्कुल समान है, दोनों बिल्कुल बराबर है। इसलिए इनमें कोई भी भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। इनमें भेदभाव करना मूर्खता है। और वैसे भी भाई साहब, आप खुद सोचिए, हम पढ़े लिखे होकर अगर यही सोच रखेंगे तो पढ़ाई का फायदा क्या, है ना? शेखर बेटा, तुम्हारी माँ भी तो किसी की बेटी है ना। अगर वो नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। बेटी तो जगत जननी है। बेटियों में माँ को देखो, उसकी महानता का अंदाजा हो जाएगा। क्या बात, क्या बात। देखिए, किसी ने बहुत ठीक कहा है कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोख हसीन। क्या बात। लेकिन आप समझना चाहें तो समझें, हम लोग आप पे कोई दबाव नहीं डालना चाहते। हम तो सिर्फ आपकी गलत सोच बदलना चाहते हैं। करेक्ट है। और हाँ, अभी भी आप अगर खुशी को अपनाना नहीं चाहते तो हम उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए तैयार। हाँ। बिल्कुल। अरे खुशी की परवरिश करना तो हमारा सौभाग्य होगा। और हम खुशी को अपने बेटी की तरह ही बड़ा करेंगे। खुशी को ढेर सारा प्यार देंगे और वो सारी खुशियाँ देंगे जो इसे मिलनी ही चाहिए। हाँ, दया भाभी की इस बात से हम सब सहमत हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक पिता ने सबसे पहले बेटे के अंधे मोह में एक बेटी को त्याग दिया, फिर अपने माँ बाप को त्यागने के लिए तैयार हो गया। इस सारी घटना के पीछे एक बहुत बड़ी सीख है सारे समाज के लिए कि अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बेटियों से नफरत करना सिखाएंगे तो बदले में आपको भी नफरत मिलेगी। अगर प्रेम करना सिखाएंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। लेकिन अभी गोकुलधाम सोसाइटी में सही और गलत सोच के बीच में संघर्ष अपने चरम पे है। अब देखना यह है कि खुशी किसके साथ जाएगी। खुशी अपने माँ के साथ जाएगी, खुशी अपने दादा दादी के साथ जाएगी, खुशी अपने पिता के साथ जाएगी, या खुशी गोकुलधाम में ही रहेगी। और गोकुलधाम वालों ने जो इरादा किया है ऐसी गलत सोच रखने वालों को सबक सिखाने का, क्या वो अपने इरादे में कामयाब होंगे? सवाल कई सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब के पीछे है अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखना मत भूलिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। बस बस, अब हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। माँ बाप जैसा सिखाते हैं संतान वही सीखती है। सही बात है। सुरभि, मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा बच्चा, आजा आजा आजा, आजा मेरे पास।
प्यारी बेटी। हाँ जब वही देखिए बाबूजी, लीजिए। दीजिए ना, मुझे दीजिए। अरे नहीं, तुमको नहीं देंगे। अरे दीजिए। मेरी बेटी मुझे तो अरे नहीं भाई, हमें मेरे पास आने दो। ये गुड़िया लाइए बाबू। ये लो, ये मेरा कान की मशीन हो लगा दी। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे झूठ बोल के ये नाटक करना पड़ा। नहीं नहीं बहू, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। बहू, अगर तू नाटक नहीं करती तो हमारी आंखें कैसे खुलती? सही बात है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे दोनों बेटियों में भेदभाव किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया। मैं इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हम भी बहुत शर्मिंदा है। हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी। और हम पूरी दुनिया से माफी मांगना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि बेटियों को बोझ समझकर ठुकराने की गलती कोई भी कभी भी मत करना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और आप सब लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। रीटा? ये कहाँ से प्रकट हो गई? आ गई। इसकी चैनल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की वजह से ही चलती है। अगर तू चाहता है लोग तूफान एक्सप्रेस पढ़े तो तू भी हमारी खबरें छाप। अरे सुन 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 क्या। मैं रीटा रिपोर्टर लाइव गोकुलधाम सोसाइटी से, और एक बार फिर से गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक नन्ही सी बच्ची खुशी की जान बचाई। एक बार उन लोगों ने फिर से साबित कर दिया कि प्यार से बड़ा और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। प्यार के आगे नफरत की कोई जगह नहीं है। इस बारे में मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। हेलो एवरीवन। रीटा रिपोर्टर, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और तुम कब कहाँ से शूट कर रही थी भाई? भिड़े अंकल, रीटा दीदी को टप्पू सिन्हा ने बुलाया है। बड़ी छुपी रुस्तम अपनी टप्पू सेना भी। सही बात है। लेकिन तुम अब तक कहाँ छुपी हुई थी? हम लोग तो यहाँ पहले ही आ गए थे। मैं तो वहाँ छत पे छुपी हुई थी। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने हमारे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अब चलिए चलिए, ब्रेक का टाइम ओवर हो रहा है, बाकी डिटेल्स बताती हूँ। रोल कर। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कल तक पर। एक नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बचाई है गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने। इसके साथ उन्होंने उसके पिता और दादा दादी को एक सबक दिया है, उनकी दकियानूसी सोच के खिलाफ। आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोगों से और जानते हैं उनकी सोच बेटियों के बारे में। आप बताइए। नमस्ते। लोग कहते हैं कि बेटा कुलदीपक होता है जो रोशनी देता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि बेटी की ऊर्जा के सामने तो कुछ नहीं है। बेटी की ऊर्जा तो पूरे विश्व में रोशनी फैलाती है। रोशन भाभी, चंदा कोचर और इंदिरा नोई को तो सब जानते हैं क्योंकि इन दोनों ने कॉर्पोरेट फील्ड में अपने टैलेंट और मेहनत से देश का नाम रोशन किया है। वाह मेरी रोशन, वाह। कविता जी। साइना नेहवाल, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा जैसी बेटियों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारे देश का नाम टॉप पर पहुंचाया है। श्रेया घोषाल से लेके स्वरागिनी लता मंगेशकर जी जैसी कितनी महान व्यक्तियां बन चुकी हैं। माननीय आनंदीबेन पटेल जी, वसुंधराबेन राजे सिंधिया जी, ममताबेन बनर्जी जी, उन्होंने तो पूरे प्रांत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और माननीय स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी जी ने तो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। वाह, क्या बात की, मान गए इनको। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने स्पेस में जाकर पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम ऊंचा किया है। ओ रीटा, ओ तो इंटरव्यू लेने रहेगी, थोड़ा हम लोग का भी इंटरव्यू ले ले यार। जी। ओ शाबाश शाबाश, वेरी गुड। पूछो। तो आप बताइए। और जी बेटे और बेटियां एक ही गड्डी के दो टायर हैं। एक भी टायर नहीं रहेगा ना तो दुनिया की गड्डी रुक जाएगी जी। बेटियां हमारा आने वाला कल है, बेटियों से ही हमारा भविष्य है। रीटा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी हाँ भाई। हमें समाज से कन्या भ्रूण हत्या जैसी घातक बीमारियों को खत्म करना है, तभी हमारा समाज निरोगी और स्वस्थ रहेगा। बेटियां तो समाज का आधार होती है और शिक्षण तो हर बेटी का मूलभूत अधिकार है। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, फिर देखिए वो आपके कुल का नाम संसार में कैसे रोशन करती है।
रीटा, एक मिनट। स्त्री भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की वजह से हमारे देश में लड़कियों की गिनती कम हो रही है। जरा सोचो, अगर देश में लड़कियां ही नहीं बचेंगी तो बेचारे कुंवारों की शादी कैसे होगी? मैं तो कहता हूं कि समाज का संतुलन बनाए रखना है तो बेटियों को बचाइए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बेटियां तो खुशियों का पैगाम है, उन्हीं में खुदा, उन्हीं में राम है। रिटा रिटा जी, जो बहू बेटियों की इज्जत नहीं करता उसको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि बहू बेटियां तो सफलता और सौभाग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, इसलिए बेटी का अस्वीकार यानी ईश्वर का अस्वीकार ये पाप ना करे और ना ही किसी को करने दे। बेटी तो सहारा होती है, वो कोई बोझ नहीं होती। वो माँ बनकर पालन पोषण करती है, बहन बनकर राखी बांधती है, पत्नी बनकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। बेटी ही वंश की बुनियाद है। बेटी है तो समाज चलता है, बेटी नहीं होती ना तो संसार ही नहीं होता। बराबर है। देखिए, मैं बेटियों की प्रशंसा में तो सब कुछ कह दिया गया है। अब कुछ भी कहा जाए तो कम है। अगर हम नारी जाति की बेटी की प्रशंसा करने लगे तो सारे अलंकार फीके पड़ जाएंगे, विशेषण समाप्त हो जाएंगे, हम लोग शब्दातीत हो जाएंगे। इसलिए उनकी प्रशंसा में तो बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहता, सब कुछ कह दिया गया है। लेकिन कल तक के दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबकी यही सोच होनी चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नई सोच के पंख लगाओ, नए दौर में कदम बढ़ाओ। और मेरे साथ इस वक्त जो घर पे कल तक देख रहे हैं और हमारे गोकुल राम निवासी, एक बार बोलिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कि कितने अच्छे विचार हैं गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों के बेटियों के प्रति। अगर आप लोग भी अपनी विचारधारा को बदल ले और उसे इतना ही अच्छा कर ले तो हमारी बेटियों का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों ने खुशी की जान को बचा के जो महान काम किया है उसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोकुल धाम सोसाइटी के लोगों के लिए। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, मुझे एक और न्यूज़ कवर करने के लिए जाना है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग जब चाहे खुशी से मिलने आ सकते हैं। खुशी आप ही की बेटी है। कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी थी, लेकिन पाला यशोदा ने था। दोनों ही उनकी माँ कहलाती हैं। मेरी खुशी की यशोदा आप हैं, आप इसकी माँ हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी आप जैसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग देते हैं। ईश्वर आप सब पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। अब हम खुशी को अपने साथ ले जाने की आपसे इजाजत चाहते हैं। सुरभिबेन, इसमें इजाजत कैसी? खुशी आपकी तो बेटी है, पर एक बार मैं खुशी को अपने सीने से लगा सकती हूँ? गोकुलधाम वासियों, हमारी सोच बदलने के लिए, मेरे परिवार को एक करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं ये वचन देता हूं कि खुशी, सुहानी और उसकी मां, इन तीनों का मैं बहुत ख्याल रखूंगा और इन्हें बहुत खुशियां दूंगा। इन्हें आज भी नहीं आने दूंगा और ढेर सारी खुशियां दूंगा। शाबाश। आओ जी, मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ। हे जगत जननी अम्बे माँ, इस देश में जहाँ नारी को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ संकुचित मानस के लोग बेटी के जन्म के अधिकार तक को भी छीन लेते हैं।
का जन्म भी रोक लेते हैं। उन्हें प्यार दुलार के बदले धुतकार दिया जाता है। जीवन भर उनके साथ अन्याय होता रहता है। बेटियों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है माँ। माँ, आप तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। आपने जैसे खुशी की रक्षा की, वैसे हर बेटियों की रक्षा करना। माँ, सुरभि बेचे ऐसी हर निर्बल स्त्री को आप इतनी शक्ति देना कि उनके साथ अत्याचार करने वाले लोगों के सामने वो लड़ सके और उनके साथ कभी कोई अन्याय ही ना हो। स्त्रियों के लिए यही सच्चा आदर और सम्मान होगा। इस देश की हर बेटी को आपका आशीर्वाद दीजिए माँ। चलो चलो सब अंदर चलो। टप्पू चलो। दादाजी, अब खुशी चली गई तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे चलो सब लोग अंदर चलो, अंदर चलो, चल चल। अरे रुको एक मिनट, सब लोग रुक जाओ, रुको। सब लोग इतने उदास क्यों हो? अरे खुशी चली गई है, इस बात की तो हमें खुशी मनानी चाहिए। चाचा जी, खुशी चली गई उस बात की हम खुशी कैसे मना सकते हैं? अरे क्यों नहीं मना सकते? हमने एक बेटी को उसके परिवार से मिलाया है। बेटियों के प्रति भेदभाव रखने वालों की हमने सोच बदली है। कल तक न्यूज के जरिए हमने यह संदेश पूरे देश में पहुंचाया है, और ये संदेश से अगर एक आदमी की भी सोच बदलती है तो हमें अपने आप को बहुत नसीबदार समझना चाहिए। अरे हमने इतना अच्छा काम किया है तो हमें खुशी तो मनानी चाहिए ना। हम पर खुशी के बगैर खुशी मनाने का मन नहीं करता। मुझे तो चारों तरफ खुशी का ही चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि खुशी के जाने से गोकुलधाम की सारी खुशियां ही चली गई। सही बात है। अरे बस बस, तुम लोग ऐसा सोचोगे तो कैसे चलेगा? अरे जिन्होंने खुशी को खुशियां दी हो उसकी जिंदगी से खुशी कभी नहीं जा सकती। खरे चाचा जी, खरे। एक बात बताओ, तुम सब लोग मानते हो ना कि खुशी हमारे साथ भावनाओं से जुड़ी हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर बस, खुशी अगर हमारे साथ भावनाओं से जुड़ी हुई है तो हम अगर दुखी होंगे तो खुशी भी दुखी होगी, हम अगर बेचैन रहेंगे तो खुशी भी बेचैन होगी, और हम अगर खुश रहेंगे तो खुशी भी खुश हो जाएगी। सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे बापूजी, बिल्कुल सही कह रहे। कोई उदास नहीं होगा, कोई उदास नहीं होगा। हैं? सब लोग चलो जरा खुश हो जाओ। हैं? बापूजी की बात सही है। अरे तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस उदासी को चेहरे से उखाड़ कर फेंक दो। हाँ। हंसी को वापस बुला लो और नाचो, गाओ और खुशियां मनाओ। सही बात है। हाँ। मम्मी, खुशी को सबसे ज्यादा गरबा पसंद है, तो हम सब गरबा करते हैं। अरे वाह टप्पू, क्या बात याद दिलाई है दया। खुशी का सबसे फेवरेट गरबा करते हैं। कलियां बन के आंगन को महकाती है बेटियां, लक्ष्मी बन के परिवार में समृद्धि लाती है बेटियां, एक मकान को सही अर्थों में घर बनाती है बेटियां, माँ बहन पत्नी बन के सही अर्थों में सृष्टि बनाती है बेटियां। मित्रों, बेटियों की महत्ता तो अपरंपार है, अनुपम है, अद्वितीय है। आज खुशी को अपना परिवार मिल गया, लेकिन इस देश में न जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं जो आज भी भेदभाव का शिकार हैं, जिन्हें अपने परिवार का प्यार नहीं मिलता। आइए आज मेरे साथ हम एक प्रण लें, एक प्रण लें कि आज से हम बेटियों और बेटों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक शपथ लें कि हम दोनों को बराबर का प्यार देंगे। एक कसम खाएं कि हमारे लिए बेटियां और बेटे दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, हम दोनों को ही बराबर का दर्जा देंगे।
मुझे विश्वास है कि आपने मन ही मन ये सोच लिया है कि खुद भी ऐसा करेंगे और किसी को भी बेटियों से भेदभाव नहीं करने देंगे। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मौज, मजाक, मस्ती, हंसी, हंगामा जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ? खुशी के बगैर पूरा घर खाली खाली लग रहा है। कल तक पूरे घर में खुशी की हंसी गूंजती थी और अब खुशी के बगैर पूरा घर एकदम खाली खाली हो गया, सुना सुना हो गया है। दया, खुशी अभी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? वो इतने दिन हमारी बेटी बनकर यहाँ रही तो उसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कितनी सारी यादें हैं तो हमारे साथ है ही ना। वही यादें मुझे बेचैन कर रही है टप्पू के पापा। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। दया, मेरी बात सुन। तू ही चाहती थी ना कि खुशी की माँ को खुशी मिल जाए और खुशी को अपनी माँ। तो तू जैसा चाहती थी वैसा ही तो हुआ, तो तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए। सच कह रहे टप्पू के पापा, लेकिन मन को कोई कैसे मनाए? खुशी के बारे में सोचते सोचते मैं अपने आप ही गुमसुम हो जाती हूँ और चुपचाप घर को देखती रहती हूँ। लगता है मुझे अभी फोन करना ही पड़ेगा। किसे किसे फोन करना है? सासू माँ को। माँ को? क्यों? को बताना पड़ेगा ना कि आपकी बेटी गुमसुम और चुपचाप हो गई है और उसकी वजह से मैं भी गुमसुम और चुपचाप हो गया हूँ। इसलिए मैंने खुद ही अपना एक नया नाम रख लिया है। क्या, कौन सा नाम रखा है आपने? मैं तुझे क्यों बताऊँ, वो सासू माँ को ही बताऊंगा। टप्पू के पापा बताइए ना, कौन सा नाम रखा है आपने? हंसेगी तो नहीं? नहीं हंसूंगी, बताइए ना। गुम चुप शुम चप कुमार। टप्पू के पापा, आपने तो गुमसुम और चुपचाप ये दोनों का भेड़पूरी बना दिया। अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन आपको नहीं जचता है। नहीं जचता है ना? तो ठीक वैसे ही तू गुमसुम और चुपचाप रहती है ना, तुझे भी नहीं जचता। तू तो ऐसे ही खिलखिलाती हंसती हुई अच्छी लगती है, तो ऐसे ही हंसते ही रहना। आप तो बुद्धिमान जादूगर निकले। बुद्धिमान जादूगर? आखिर आपने मुझे हंसा ही दिया। अरे 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 बस बस भाई बस बस। सब तुझसे ही सीखा हूँ दया, तुझसे ही सीखा हूँ सब। तो अब जब भी खुशी की बात हो तो तेरे चेहरे से हंसी और खुशी छलकनी चाहिए, ये सोचकर कि खुशी अपने मम्मी पापा के साथ कितनी खुश होगी, हंस रही होगी, खेल रही होगी। सुरभि, हम हमारी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर जो बनना है वो बनाएंगे, और इतना प्यार करेंगे जितना कभी किसी माँ बाप ने नहीं किया होगा। और पता है एक बार क्या हुआ? मैं एक स्टेशन पे गया, मुझे वहाँ एक वजन नापने वाली मशीन नजर आई। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने कॉइन डाला, और उधर से टिकट क्या आती है पता है? कृपया परिवार के साथ न चढ़े, एक एक करके आइए। पानी। तो डाइट वाला नहीं है ना? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी एक स्पेशल चीज बना के लाती हूँ। स्पेशल चीज? क्या अंजलि भाभी? हाथी भाई सरप्राइज है। मेहता साहब, सच में कोई स्वादिष्ट चीज आने वाली है? देखो, चीज आएगी तो स्वादिष्ट तो होगी, अब पर स्वाद कड़वा होगा या कसेला, ये तो चक्के ही पता चलेगा। खैर एनीवेज, हम जो बात कर रहे थे कि भाई देश में जो बेटे और बेटियों के बीच में भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। सही बात है, लेकिन ये भेदभाव करने वाली सोच को बदलना इतना आसान नहीं है मेहता साहब। एकदम सही बात है। सिर्फ खुशी के परिवार वालों की सोच बदलने से हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमें इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते और भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाती भाई, एक परिवार की सोच बदल गई, बढ़िया हुआ, लेकिन हर परिवार की सोच बदले, इसलिए हर आदमी को अपना योगदान देना होगा।
मुझे लगता है बतौर लेखक मैं इतने विचारोत्तेजक लेख लिखूं कि हर आदमी पढ़ के फैसला कर ले कि भाई बेटे बेटियों में भेद होना ही नहीं चाहिए। भाई मैं भी अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस के जरिए ऐसी मुहिम चलाऊंगा कि हमारी बेटियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है वो लोगों के सामने आए, अन्याय करने वालों का मुंह काला हो और लोगों का नजरिया बदले। क्या बात है? सही बात है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी लोगों को समझाऊंगा कि बेटा या बेटी होना पत्नी के हाथ में नहीं है। क्या मेहता साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे क्या बात है आसिफ भाई, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या भाई, क्या गप्पे लड़ा रहे हो? बैठिए बैठिए। आइए। धन भाग हमारे कि आप पधारा भाई। अंजलि आइए आइए, बाहर आइए, आसिफ भाई आए। अरे आसिफ भाई, कैसे आप? पानी लीजिए। बस, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कहीं ये डाइट पानी तो नहीं है? आसिफ भाई, आप भी क्या? अच्छा आसिफ भाई, कब चले? कहाँ? अरे कहाँ क्या, लड़की देखने? भाई आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढेंगे, तो अब चलिए। अरे पोपट भाई, पहले पानी तो पीने दीजिए। दीजिए। फिर पानी ग्रहण की बात करते हैं। पहले पानी ग्रहण फिर पानी ग्रहण। अरे पोपट भाई, आपकी शादी जरूर होगी। जब ईश्वर की मर्जी होगी ना, तब आपकी शादी जरूर होगी। अरे उसी आस पर तो टिका हो। लेकिन आज तो मैं आप सब लोगों को बधाई देने आया हूँ। मिठाई? अरे भाई, बधाई, मिठाई नहीं। अरे मेहता साहब, इनको समझाइए, जरा ऊंचा सुनने लग गए हाथी भाई तो। पता नहीं कुछ दिनों से आपके बस दिमाग में तो मिठाई ही छाई रहती है। हाँ आसिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके दिमाग में मिठाई घूमती है। खैर एनीवेज, किस बात की बधाई देने आए आसिफ भाई? आप सब लोगों ने, गोकुलधाम वासियों ने खुशी के परिवार को जिस तरह से सच्चा रास्ता दिखाया है ना, वो बहुत प्रशंसनीय है। आप लोगों ने खुशी की जिंदगी खूबसूरत बना दी, खुशी की जिंदगी में खुशियां भर दी और उसको न्याय दिलाया। लेकिन मेहता साहब, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो ये है कि देश में किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और देश की हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सही बात है। मेहता साहब, मेरे पास एक सुझाव है। अच्छा, क्या बताइए? हम सारे गोकुलधाम वासी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और उनको गुजारिश करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना बनाओ कि जहां बेटी के जन्म के ऊपर उनको आर्थिक सहाय मिले, उनको चिकित्सा फ्री मिले और इनको शिक्षा भी फ्री मिले। बेटियों की जिंदगी में अगर खुशी छा गई तो बस देश में विकास ही विकास होगा। बहुत उम्दा विचार है, बहुत बढ़िया विचार सही है। बात। अगर सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई, मान लीजिए बेटी के पैदा होते ही आर्थिक सहायता मिल जाए, तो बच्ची किसी पे बोझ नहीं होगी। और पढ़ाई अगर फ्री हो जाएगी तो देश की हर बेटी पढ़ेगी लिखेगी। और चिकित्सा अगर फ्री हो गई तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्या बात है भाई, देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हम भी यही सोच रहे थे कि और क्या क्या कर सकते हैं, और आपने ये आइडिया दे दिया। आसिफ भाई, आपके इस कार्य के लिए सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं, पूरा देश आपके साथ होगा। बिल्कुल। चलिए, इसी अच्छी बात पे मैं आपको मेरे हाथ से बनी स्पेशल डिश खिलाती हूँ। कुकुरमुट्टू का सैलेड एंड चुकंदर का सूप विद सॉल्टेड पेपर। मेहता साहब, मेरे को एक जरा मीटिंग है, मुझे अंधेरी जाना है, तो मैं निकलता हूँ। सॉरी है, नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल कंप्लीट करना और मेल करना है। मैं बस आया, बस यूं आया, मैं अभी आया। हाथी भाई आप बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बैठने से याद है, मेरा तो एक पेशेंट बैठा हुआ होगा। मेरा इंतजार कर रहा होगा बेचारा। मैं अगली बार जरूर खाऊंगा। और मेहता साहब, आप जरूर खाना, ये सैलेड और चुकंदर का जूस बहुत हेल्दी होता है। अगली बार भी पक्का खाऊंगा। अभी जा रहा हूँ। हाँ, लेके आओ चुकंदर का सूप। मैं तो कोई जा भी नहीं सकता ना। अभी भाई, कौन कहता है खाली जेठालाल के जीवन में प्रॉब्लम्स है? अरे वाह टप्पू के पापा, आप उठ गए। ओह टप्पू के पापा, आज तो आपको पक्का धन लाभ होने वाला है। क्यों? मेरी माँ हमेशा कहती है, हाथ में खुजली तभी आती है जब धन लाभ होने वाला होता है। अच्छा, चलो आज सुबह सुबह एक अच्छी बात सुनने को मिली। एक मिनट टप्पू के पापा, आपको तो बाएं हाथ में खुजली हो रही है। हाँ तो धन लाभ नहीं होगा। क्यों? मतलब मेरी माँ कहती है, दाहिने हाथ में खुजली आए तो धन लाभ होता है, और बाएं हाथ में खुजली आ रही हो तो नुकसान होता है।
यार सुबह सुबह अशुभ बोल रही है। हाथ की खुजली में दायां बायां कुछ नहीं होता, वो तो आंख की खुजली में होता है। मतलब वो आंख को लेकर वो ऐसा मानते हैं ना कि दाईं आंख फड़के तो क्या कुछ लाभ ने नुकसान न के, बाईं आंख फड़के तो कुछ ऐसा। वो आंख को लेकर होता है, हाथ को लेकर थोड़ी कुछ होता है। अरे नहीं नहीं, आँख में भी होता है, हाथ में भी होता है और पैरों में भी होता है। पैरों में? हाँ, अगर आपके दाएं पैर में खुजली हो रही है तो समझिए कि आप प्रवास पर जाने वाले हैं, और अगर आपके बाएं पैर में खुजली हो रही है तो समझिए कि आप प्रवास से वापस आने वाले हैं। मान ले मैं घर में ही हूँ और बाएं पैर में खुजली हुई तो? नहीं, खुजली आएगी ही नहीं। क्यों? खुजली को पता है ना कि आप घर पर हैं, तो आएगी ही नहीं। यार सुबह सुबह फेंकम फेंक कर रही है। अरे नहीं नहीं, सच कह रही हूँ, पूरा खुजली शास्त्र है। हमारे अहमदाबाद की बोर्ड में तो ये बहुत प्रचलित है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कसो वांदो नहीं, मत मानिए। आपके बाएं हाथ में खुजली हो रही है ना, देखना आज पूरे दिन में कुछ न कुछ नुकसान होगा ना, तभी आप मानेंगे। हेलो, हो सुंदर, बोल वीरा, कैसे है तू? हाँ है ना, ये सामने बैठे तुम्हारे जीजा जी। हाँ, कितने रुपए वीरा? बस 50 लाख। वीरा 50 लाख तो मैं तो कहती हूँ 75 लाख भी नहीं, 1 करोड़ मांग लेना। हाँ, अरे लागू तो तीर, मांगने में क्या जाता है, दे दे तो अच्छा ही है ना, अपना तो फायदा ही है ना। लगता है ये भाई बहन मिलकर मेरी दुकान में रहकर सब बिकवा के रहेंगे। हाँ, देती हूँ टप्पू। हाँ, लीजिए सुंदर वीरा को बात। अरे सुंदर वीरा है, अरे बात कीजिए ना, ऐसा क्या करूं? अरे आपने फोन काट क्यों दिया? सुंदर वीरा को आपसे बात करनी थी। आप मैं क्या बात करूं उससे? अरे हमारे अहमदाबाद की पोल में मंगू मसीह है ना, उनको उनका पोल का मकान बेचना है, तो उस बारे में वीरा को आपसे राय लेनी थी। मेरी राय? क्या? वही कि मकान कितने में बेचना चाहिए। मैंने तो वीरा को कह दिया 1 करोड़ मांग ले, लागू तो तीर, मांगने में क्या जाता है, दे दे तो अच्छा ही है ना, अपना ही फायदा है। अच्छा, तो मतलब तू वो बात कर रही थी? हाँ, क्यों, आपको क्या लगा? जोरदार झटका लगा। क्या? मतलब मैं वो ना के तैयार होकर फिर उसको अपनी राय दे दूंगा, चलेगा? हाँ, ठीक है। थैंक यू। अरे 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 अरे, ये देखो देखो सोनू, ये देखो कैसे कचरा बीचों बीच फेंका है कंपाउंड के। स्वच्छता अभियान के बारे में किसी को कितना भी बताओ, फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कचरे का डिब्बा, लेकिन सहमत नहीं उठाएंगे यहाँ पे फेंकने की। सुप्रभात। शुभ प्रभात भिड़े अंकल। भिड़े सुबह सुबह कहाँ घूमने गए थे? बोलना चाहिए ना, पूरी टप्पू से ना भी आती ना। अरे घूमने नहीं गए थे गोळ्या, माधवी आंटी को स्टेशन छोड़ने गए थे। माधवी आंटी? भिड़े अंकल आप भी आंटी बुलाते हो, आपकी तो वाइफ है ना। गोली, आई को चिपलून जाना था, इसलिए हम उन्हें स्टेशन छोड़ने गए थे। तो स्टेशन पे नाश्ता किया ना? क्या? स्टेशन पे नाश्ता किया ना? गोली, हम सिर्फ आई को छोड़ने गए थे। स्टेशन गए और स्टेशन पे नाश्ता नहीं किया? नहीं, क्यों? नाश्ता क्यों करना है? भिड़े अंकल सुबह सुबह नाश्ता तो करना चाहिए ना। गोळ्या, ये मुझे मालूम है कि सुबह नाश्ता करना जरूरी होता है, लेकिन स्टेशन पे नाश्ता क्यों करना है? भिड़े अंकल स्टेशन पे क्या नाश्ता मिलता है? स्टेशन के गर्मा गर्म दाल वड़े, समोसे और स्टेशन के पॉपकॉर्न तो कुछ अलग ही टेस्ट के होते हैं, भेल भी। अरे भाई एक मिनट, गलती हो गई गोळ्या। नाश्ता नहीं किया हमने, लेकिन अगली बार जब स्टेशन जाएंगे ना तो नाश्ता करके ही आएंगे। हाँ, और मेरे लिए भी लेके आना। सोनू चल। कहाँ? चल सोनू, साइकिलिंग करने जाते हैं। मैंने इस वेकेशन में पतला होने की सोची है। वाओ। अच्छा? हाँ, भिड़े अंकल साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हाँ, आपको नहीं पता भिड़े अंकल? साइकिलिंग से कितनी भूख लगती है। भिड़े अंकल आप भी चलिए ना, कसरत हो जाएगी। और आप ही कहते हैं ना, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आता मला जरा स्वस्थ राहू देशील? ओके भिड़े अंकल, चिल चिल। चल सोनू हम लोग जाते हैं। बाय भिड़े अंकल। आल्यापासून टीर टीर चालू आहे।
भिड़े क्या हुआ? अरे भाई इधर आओ, सब बताता हूँ। क्या हुआ पोपटलाल? भाई तुझे काम करना है कि नहीं करना है? अरे भाई अभी मुझे ही काम करना है, माधवी है नहीं ना घर पे। अरे भाई घर काम की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी के काम की बात कर रहा हूँ। क्या इस्तीफा दे दिया तूने? क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? भिड़े सच बता रहा हूँ, आजकल तेरा सोसाइटी के काम के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं। अरे भाई सोसाइटी का कौन सा काम मैंने नहीं किया ये बोलोगे? वो क्या है? ब्लैक बोर्ड है। वो ब्लैक बोर्ड नहीं है, पिछले 4 दिन से ब्लैंक बोर्ड है। 4 दिन हो गए तूने एक भी सुविचार नहीं लिखा। ये तेरा काम है भाई, तेरा सुविचार पढ़ के लोगों के दिन की शुरुआत अच्छी होती है। ये बात है पोपटलाल, तो फिर सीधा बोलो ना, ये ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ पोपटलाल, पिछले कई दिन से खुशी अपने सोसाइटी में थी तो उस चक्कर में भूल गया। और आज माधवी गई ना चिपळूण, उसे छोड़ने स्टेशन गया था तो उस चक्कर में आज भी भूल गया। अच्छा अब सब हो गया ना? हो गया हो गया। तो अब तो लिख दो। हाँ चलो चलो। पोपटलाल क्या लिखूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। ओ अच्छा मैं बताता हूँ, लिखो। हाँ। जब भी हो जाए शादी उसे सौभाग्य समझना अपना, क्योंकि पत्नी के बिना जीवन है सूना सूना सूना। सुना, मुझे सुविचार लिखने हैं, तुम्हारे विचार नहीं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ओ पापा, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसा का है? गुड मॉर्निंग भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, क्या हाल है भाई? और चढ़ दिया कला, रब जी की कृपा सदका। और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, सोडी भिड़े को सुविचार लिखना है लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा। वाह अल्लाह, ओ हम बता देते हैं सुविचार। और लिख पिड़ो। हाँ। मालिक दी गड्डी और ड्राइवर दा पसीना और चलती है गड्डी रोड पे और बनके मेरी हसीना। अरे क्या वाह वाह, क्या मजा आ गया पोपटलाल भाई, सुविचार लिखना है। सूड़ी ये तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है ना, ये सुविचार नहीं हुआ। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा यार। क्या सुविचार लिखा जाए, अब इस बात पे गोकुलधाम में बहस शुरू हो गई। भाई गोकुलधाम जगह ही ऐसी है, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े टेंशन हो जाते हैं। वैसे गोकुलधाम ही क्यों, देश में भी ऐसा होता है। संसद में छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बहसें करने लगते हैं। रसोई घर में अगर एक छोटे से चम्मच से नमक ज्यादा पड़ जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन वैसे सुविचार बहुत छोटी बात नहीं है, इसमें अनुभव का निचोड़ है, जीवन का सार है। तो अब देखना यह है कि क्या सुविचार लिखा जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे ठहाके नहीं होते, बड़े बड़े ठहाके होते हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.